होना चाहिए ताकि फूड की सेफ्टी है वो हम इंश्योर कर सकें कि किसी तरह का पॉइजनिंग नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एक सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक फूड आता है। जो एक फूड मतलब कि उगाने वाला है, जो फूड का प्रोड्यूसर है, वहाँ से लेके फूड कंज्यूम करता है, जब हमारी प्लेट में आता है तो वहाँ तक बहुत सारे प्रोसेस के बीच में से आता है। तो हमें हर एक स्टेप पे जब इंश्योर हो जाते हैं कि सेफ फूड डिलीवर किया जा रहा है, तभी एक फूड सेफ्टी का जो चेन है हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास फूड सेफ पहुँचा है। तो हम हर एक लेवल पे तो आप नहीं जा सकते हैं, तो हर किसी को अपना पार्ट अगर अच्छे से प्ले करता है तो हम इंश्योर हो सकते हैं कि हम सेफ फूड दे सकते हैं। हमारा ये हक है कि हम अच्छी क्वालिटी का फूड खाएं सेफ्टी के साथ। पहले पर्सनल हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है आपने, उसके बाद में फूड्स की हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए कि किस तरह से आप घर में फूड लेके आए हैं, उसकी हैंडलिंग कैसे, वॉशिंग हो गई है उसकी, कैसे उसकी प्रिपरेशन हो गई है, ताकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस भी ना हो, जो फूड आप ले रहे हैं उसका पूरी तरह से यूटिलाइज कर सको आप। और उसके बाद में जब भी हम कोई भी प्रोसेस फूड मार्केट से लेके आ रहे हैं, डब्बाबंद चीज़, पैकेट वाली कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो उसकी लेबलिंग कैसे पढ़नी है आपने। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कब उसकी म्याद कितनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हो रही है, उसमें कितनी आपको कैलोरी, कितनी मात्रा में आपको प्रोटीन मिल रहा है, कितना उसके अंदर सोडियम है। ठीक है, अगर आपको कोई डिजीज़ है उससे रिलेटेड अगर वो उस पर सब मेंशन होता है कि ग्लूटेन फ्री है या उसके अंदर ग्लूटेन ऐड है, सोडियम कंटेंट कितना है, तो ये सब हमें रीड करना आना चाहिए, ताकि हम अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से भी इफेक्ट हो रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम लेबल को रीड करके हम ये इंश्योर कर सकें कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, तो उसमें मेन आता है कि हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैंड वॉशिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो हमने देखने हैं कि घर में जनरली क्या होता है, बच्चे जल्दी आते हैं, फटाफट साबुन लिया, ऐसे हाथ धोया और हाथ धो लिया। ये हाथ धोना नहीं होता है, बैक्टीरिया हमारे हाथ में सब कोनों में होते हैं, तो हाथ धोने के भी स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक आपको एग्जांपल एक सुमन नाम का बताते हैं। ठीक है, सुमन मतलब सर से साबुन लगाओ। ठीक है, अभी आप एक बार सब मेरे साथ करके देखिए पहले। ठीक है, हाथ धोने के क्या स्टेप होते हैं, जो भी फ्री है एक बार हाथ मतलब कि करके देखो। साबुन मला हाथ में, ठीक है, फिर उल्टा मलो, सह के ऊ की मात्रा सू, ठीक है, उल्टा मलो, म मुट्ठी, मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी, फिर उसके बाद में म अ सुम अंगूठा, अंगुलियां, न नाखून। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि जब भी आप हाथ धो, लगभग 20 सेकंड, कोरोना टाइम में सब ने सुना होगा ना, 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हाथ को जब धोया जाता है तो सारे बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, 99% तक हमारे हैंड्स हैं वो जर्म फ्री हो जाते हैं। तो पर्सनल हाइजीन आपकी सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फूड हैंडलिंग के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपको इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट वन स्टेप है चूज फूड प्रोसेस फॉर सेफ्टी। जैसे कुछ फूड्स होते हैं जिनको हम रो कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई है ना, उनको थोड़ा वॉश करो आप अच्छे से और उनको हम पील करके कंज्यूम कर सकते हैं। बट कुछ फूड्स होते हैं जिनको हम रो नहीं कंज्यूम कर सकते, जैसे दूध हो गया। ठीक है, दूध का पास्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक दूध को पास्चराइज नहीं किया जाए, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है उनको इफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूध हो गया, मीट चिकन हो गया, पोल्ट्री आइटम्स हो गए हैं, इनको कच्चा ना यूज़ करके इनको अच्छे से कुक करके यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कुक फूड थोरोली। एक फूड को कुक करने का टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, जैसे लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर हम फूड को कुक करते हैं तो हम इंश्योर हो सकते हैं कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं सारे। ठीक है, उससे कम टेम्परेचर पे अगर फूड कुक होता है तो उसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया रह जाते हैं जो
शरीर के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार होता है कि हम खाते ही फूड का जो उसके अंदर जर्म्स है उसका इफेक्ट नहीं पता चलता है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद में भी उसके जो लक्षण है वो हमें आ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग के जो लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए फूड को अच्छे से कुक करना है। ठीक है, उसके बाद में जब भी हम कोई फ्रेशली कुक फूड करते हैं तो उसे इमीडिएटली कंज्यूम करना है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, है ना। सुबह बनाया, आपने सुबह खाया, विदिन 4 आवर आपने फूड को कंज्यूम कर लेना है। अगर कई बार प्रैक्टिस होती है, आजकल की भागदौड़ की लाइफ है, हम 2 टाइम का एक साथ बना के छोड़ते हैं, तो ऐसे में आपको फूड का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर आपने टेम्परेचर पे करना है। प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करने का मतलब क्या है, या तो उसे 60 डिग्री से ऊपर गर्म आपने सेव रखना है, तो इतने टेम्परेचर पर मेंटेन रखो, या जैसे फ्रिज में लगभग 5 डिग्री टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पे उसे सेव करके रखो, तभी फूड में बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करेंगे। अदरवाइज फूड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और आप फिर जब उसे कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में उसके पॉइजनिंग विदिन फ्यू आवर्स और कुछ दिन बाद में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में फूड्स को स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जैसे हम फ्रिज के अंदर फूड को रखते हैं तो एक तो उसे अनकवर्ड नहीं रखना है। ठीक है, फूड को हमेशा कवर करके रखना है, ढक के रखना है, ताकि एक दूसरे से क्रॉस कंटामिनेशन ना हो किसी चीज़ का। ठीक है, अगर जैसे नॉनवेज भी उसी में पड़ा है, वेज उसी में पड़ा है, अगर आपने कवर करके नहीं रखा है तो उसमें एक दूसरे के बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फूड्स का स्टोरेज भी बहुत, और उसके बाद जैसे ड्राई राशन जैसे घर में अनाज वगैरह है उसको भी सही टेम्परेचर पे और कवर करके एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर अगर हम रखते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आता है, और मॉइस्चर नहीं आने से जो बैक्टीरिया को जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है ग्रो करने का वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस कारण वो फिर स्टोर रहता है। फिर इसके बाद में रीहीट, जब भी कोई बचा हुआ खाना अगर घर में लेफ्ट ओवर फूड है उसे हम फिर से कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका फिर से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गर्म करने का भी वही टेम्परेचर है, जैसे 70 डिग्री से ऊपर अगर हम कुक करने का है तो फूड को इतना अच्छे से घुमा घुमा के गर्म करना है कि उसकी सारी लेयर्स अच्छे से गर्म हो जाए, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया अगर थोड़े बहुत ग्रो किए हैं तो वो मर जाए। ठीक है, उसके बाद में रॉ और कुक्ड फूड के बीच में कंटामिनेशन भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा घर के अंदर जब भी आप फूड को स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर तो कच्चा और पका हुआ फूड को अलग अलग स्टोर करें। ठीक है, अगर आप घर में कच्चा फूड लाके उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं और उन्हीं हाथों से आप सर्व भी करने लग जाते हैं तो इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बार बार हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है, खाना पकाने से पहले, खाना सर्व करने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने से पहले। ठीक है, उसके बाद में किचन की जो सरफेस है उसे भी क्लीन करना। जब हम किचन की सफाई करते हैं तो जो किचन का कपड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका भी बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करना और उसे वॉश करना। वॉश करने के लिए जो हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब भी आपने ध्यान में रखना है। फिर फूड्स के घर के अंदर जैसे साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो पेस्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं, तो इन सबको भी हमने मतलब कि दूर रखने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवा के रखना चाहिए, या फिर अच्छे से जो भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सफाई इस तरह से हो घर की कि पेस्ट फ्री रहे। ठीक है, उसके बाद में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप अगर बच्चों की फीड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या बॉटल मतलब कि उसके लिए, तो हमेशा बॉइलिंग वाटर यूज़ करो, प्रेफरेबली बॉईल करके वाटर ठंडा करके फिर यूज़ करो। ठीक है, जनरली पोर्टेबल वाटर है वो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये जब सब चीज़ों का आपने माइंड में रखना है। अभी आपको पूजा मैडम ना ये इनका लेबलिंग पढ़ना बताएंगे आपको कि किस तरह से फूड का लेबल आपने